तो जो पूरा कंक्लूजन है वो ये आया कि नीतीश कुमार तो कल्टी मारेंगे, क्योंकि अब नीतीश कुमार को डर लगने लगा है। होटल मोरिया के पीछे, मोरिया लोक जो है, सॉरी मोरिया लोक में हम लोग थे रात के 11 बजे के आसपास में। तो अचानक कुछ लोगों से मुलाकात हुई, हम लोगों की फ़ोन पे बात हुई, फिर मुलाकात हुई तो बात चलने लगी। तो जो पूरा कंक्लूजन है वो ये आया कि नीतीश कुमार तो कल्टी मारेंगे, क्योंकि अब नीतीश कुमार को डर लगने लगा है। जो हाल महाराष्ट्र में हुआ, शिंदे के साथ में बातें कुछ थी, इरादे कुछ थे, वादे कुछ थे, हो कुछ गया। तो ये डर नीतीश कुमार को पिछले बार भी लगा कि उनकी पार्टी तोड़ी जा रही है आरसीपी सिंह के जराए से, वो फिर से लगा हुआ है। नीतीश कुमार अपने तमाम चाल, तमाम मोहरे वो भांप रहे हैं, वो देख रहे हैं। तो नीतीश कुमार पलट सकते हैं या नहीं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नीतीश कुमार पलटेंगे। बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार खामोश नजर आ रहे हैं और सियासी गलियारे में हलचल तेज हो चुकी है। क्या 2025 फिर से पलटी मार सकते हैं नीतीश कुमार? और इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सलमान सागर जी। तो सबसे पहले स्वागत है आपका ये बहुत बहुत शुक्रिया। नीतीश कुमार जी को लेकर के सियासी हलचल आजकल फिर से एक बार तेज हो चुकी है, क्या कुछ कहेंगे आप? अटकलें तो लगाई जा रही हैं, लेकिन जिसके बारे में आप अटकलें लगा रहे हैं उसका नाम नीतीश कुमार है, जो मैं समझता हूं कि इस सदी का सबसे बड़ा चाणक्य है। आपने चाणक्य नीति पढ़ा होगा, चाणक्य नीतियों को सुना होगा, लेकिन चाणक्य को देखा नहीं होगा। और अगर चाणक्य को देखना है तो आप नीतीश कुमार जैसे शख्सियत के अंदर देख सकते हैं, जिसके पास आंकड़े सबसे कम हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये वही तय करता है और वो खुद के लिए तय करवा लेता है। उसका नाम है नीतीश कुमार। अब चाचा नीतीश की जो कल्टी पलटी मारने वाली जो व्यवस्था रही है, या फिर उनके जो आंकड़े रहे हैं, व्यवस्था क्या है? राजनीति में न तो कोई किसी का सगा दोस्त होता है, न कोई किसी का जानी दुश्मन। आंकड़ों का खेल होता है। तमाम लोग सत्ता के चाहने वाले होते हैं और जब जिसे मौका मिलता है अपना सत्ता साध लेता है। तो नीतीश कुमार इस जादुई आंकड़े के सबसे बड़े जादूगर हैं। अब ये रह गई बात कि आपने कहा कि क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार पलट सकते हैं क्या? तो नीतीश कुमार पलट सकते हैं या नहीं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। 2025 के बिहार विधानसभा से पहले नीतीश कुमार नहीं पलटेंगे, लेकिन पलटेंगे। ये बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं, लेकिन शॉकिंग न्यूज। बिल्कुल। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार नहीं पलटेंगे, लेकिन पलटेंगे। नीतीश कुमार एक स्वाभिमानी व्यक्ति है, महत्वाकांक्षी आदमी है। उन्हें जो भाजपा ने चिराग पासवान के मातहत जो औकात नाप दिया, उनका 40, 41, 42, 47, 45, उससे वो अंदर आहत हैं। वो सबसे पहले अपने स्थिति को बिहार विधानसभा 2025 के तहत मजबूत करेंगे। उन्होंने जो अभी दांव खेला और बिहार में जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन आए थे, बिजनेस समिट में वो शामिल नहीं हुए, बीमारी की खबर गई और फिर उसके बाद वो यात्रा में शामिल हो गए और अब वो बिल्कुल सही हैं, ठीक ठाक हैं। ये बार्गेनिंग कर रहे हैं भाजपा के साथ। क्या है बार्गेनिंग? तो नीतीश कुमार को 115 प्लस सीट चाहिए, चूँकि नीतीश कुमार का जो अपना आंकड़ा होता है, या फिर जब चुनाव होता है भाजपा से मिलकर जब वो चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी से उनको सीट कम आती है। अगर दोनों आदमी बराबर सीट अगर बांट भी लेते हैं तो उनकी जो सीटें होती हैं वो भाजपा से कम होती हैं। तो वो उन्होंने पहले ही एक ऐसा गेम कर दिया है कि भाजपा जाए 90 पर, मुझको 115 मिले, और अगर 20-25 सीट जब कम मिलेगा, 20-25 सीट जब ज़्यादा मिलेगा और जब 20-25 सीटें कम आएंगी, तब भी ये भाजपा से 2-4 सीट ज़्यादा में रहेंगे। उसके बाद इनके मन को सेटिस्फेक्शन मिलेगी और तब ये कल्टी मारेंगे। मेरी बात पटना में नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले कई सारे
बड़े नेता और कई सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जो अब मतलब सिस्टम में नहीं है, जो जॉब नहीं कर रहे हैं, जो रिटायर हो गए, जिन्होंने नीतीश कुमार के साथ 5 साल 8 साल 10 साल काम किया है, 15 साल काम किया है, उन लोगों से भी हुई अभी बस पिछले हफ्ते। तो हम लोग, राजीव जी वो जादूगर है, वो आंकड़ों का खिलाड़ी है। इससे पहले कि आप उन्हें डसिएगा, वो बीन बजा करके आपको संदूक में पैक कर लेंगे। तो चाचा नीतीश ने अभी फिरकी दिया है, ये फिरकी है, उसके बाद वो घुड़की देंगे। आपने बंदरों को देखा होगा, बंदर पूरा दांत निकालेगा, आपकी तरफ दौड़ेगा लेकिन आपको पकड़ेगा नहीं। ऐसा लगेगा कि बस उसने काट लिया ही आपको, लेकिन काटता नहीं है, और यहां तक आकर रुकता है ताकि आप 2 कदम पीछे जाइए, और फिर आपके हाथ से जो लेना होगा बंदर को वो ले लेगा। उसको बोलते हैं बंदर घुड़की। नीतीश कुमार बंदर घुड़की दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, और ये इस खेल के सबसे बड़े माहिर खिलाड़ी हैं। इस सदी का अगर कोई चाणक्य है जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, जिसके आप दर्शन कर सकते हैं, तो नीतीश कुमार, बिहार की धरती और नालंदा की धरती का वो पुत्र नीतीश कुमार है। और बज़ाहिर नीतीश कुमार जो आदमी है, जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, उसके अंदर की जो शख्सियत है, उसका जो हुनर है, उसकी जो प्रतिभा है, अपरंपार, अपर क्लास का वो आदमी है, बड़े लेवल का वो आदमी है। तो ये होना है, लेकिन 2025 के बाद जब वो बिहार को मजबूत करके अपने हाथों में बागडोर ले लेंगे, अब देखिएगा नीतीश कुमार इस विधानसभा में हो सकता है कि चिराग पासवान को गुलेल में डाल के फेंक देगा, भाजपा से बाहर। इस लायक नहीं छोड़ेगा कि चिराग पासवान आरजेडी में जाए या भाजपा में रहे। कोई ना कोई चिराग जलाएंगे वो। चूँकि बहुत सारी बातें हम लोगों को सुनने को मिलती है, जब भी कभी पटना में रहता हूँ तो उस तरह के लोगों से बातचीत हो जाती है। और ये सब असल है कि नीतीश कुमार को बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। सही मायने में जानते हुए उन्हें वो लोग, जो ब्यूरोक्रेट्स के लोग, जो उनके साथ 24 आवर रहकर काम कर चुके हैं। तो आपकी नियति और आपके काम करने के तरीके, हर आदमी नेचर और सिग्नेचर से बंधा हुआ होता है, उसका नेचर एक टाइप का होता है, बस उसी में कभी अप जाकर काम करता है, कभी डाउन जाकर काम करता है। तो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स लोगों से बातचीत हम लोगों की होती रहती है, जो भी हैं या फिर जो नहीं हैं। मैं इस मिजाज का हूँ कि मैं नेताओं से बात करके चीज़ों को नहीं भापता हूँ। ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो आपको डिलीवर करते हैं, उनसे जब आप बात करेंगे, और वो पढ़े लिखे होते हैं, वो इंटेलिजेंट होते हैं, वो IAS होते हैं, तो उनके मापने का और भापने का जो पैमाना होता है वो बड़ा होता है, उनके पास थर्मामीटर बड़ा होता है। ये है राजीव जी। तो ये जो है अंदर की खबर है, और अंदर की खबर लेकर के हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार सलमान सागर जी है और लेकर के आए हैं कि पलटेंगे लेकिन 2025 के बाद। तब तक आप लोग अपने सीने पे हाथ रख के झारखंड को थोड़ा शांत कर लीजिए, क्योंकि सियासी गलियारी से लेकर के यूट्यूब और फेसबुक जो है नीतीश कुमार की इन खबरों से रंगा हुआ है कि क्या नीतीश कुमार फिर से एक बार पलटी मार रहे हैं। इन खबर को लेकर के सलमान सागर जी का जो ये आपको इनपुट है, बहुत ही बेहतरीन और तगड़ा इनपुट है। इस पर आप लोग विश्वास अगर करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा।